हे गाइस वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। उसका टाइटल है इनसाइड महाकुंभ 2025 द अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रयागराज। और ये वीडियो कर्ली टेल्स की है। और महाकुंभ अब तो खैर अपने इख्तिताम की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, लेकिन हम अभी तक ये चीज़ देख रहे हैं कि लोगों का जो जोशो खरोश है और लोगों की पार्टिसिपेशन है, उसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं आ रही। और अभी कुछ रिसेंटली ही आप समझ लीजिए कि चंद दिन पहले एक इंस्टाग्राम की पोस्ट जो है वो नज़र से गुजरी और उन्होंने ये बताया कि जो पार्टिसिपेशन है दैट हैज़ एक्चुअली क्रॉस्ड 50 करोड़ लोग। और ये अच्छा? हाँ, और आप ये चीज़ देखिए कि जो एस्टिमेट्स थे वो ये कह रहे थे कि तकरीबन कोई 40 करोड़ के लोग करीब जो हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन 50 करोड़ उसको कहीं 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 ज़्यादा है जो है वो उनकी प्रिडिक्शन से ज़्यादा लोग आ गए वहाँ पे और स्टिल येट आ रहे हैं। और अभी महाशिवरात्रि जो है वो रहती है और उसपे भी एक बड़ी अच्छी खासी पार्टिसिपेशन होगी वहाँ पे। सो कर्ली टेल्स की वीडियो है और इसके बारे में हम जानते हैं कि बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की इनकी एक प्रेजेंटेशन होती है। सो कर्ली टेल्स की नज़र से देखते हैं महाकुंभ को, बिकॉज इससे पहले हमने महाकुंभ जितनी डिटेल में कवर किया वो तो आपको तमाम की तमाम वीडियोस हमारी चैनल पे मिल जाएंगी, लेकिन कर्ली टेल्स रह गए थे। सो व्हाई नॉट इनकी वीडियो चलते हैं, देखते हैं, इंजॉय करते हैं और उसके बाद गपशप करते हैं। चलिए, इसी के साथ हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम चलते हैं वीडियो की तरफ और आप देख रहे हैं रिएक्शन रिदम। चलो जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। जहाँ धरती और आसमान का होता है मिलन, गंगा यमुना सरस्वती की लहरों का संगम, जिस धरती पर पवित्र नदियां बहती है, जहाँ हर मनोकामना पूरी होती है। 6 सालों में एक बार होता है अर्धकुंभ, 12 सालों में एक बार सजता है पूर्ण कुंभ, पर 144 सालों में जो आए सिर्फ एक बार, वही है महाकुंभ। आपने अभी सिर्फ सरफेस स्क्रैच की है। बचपन से सुनती आ रही हूँ कि कुंभ सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि एक परंपरा, एक ऐसी परंपरा जो हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है। ये है विश्व का सबसे बड़ा, सबसे पुराना और सबसे अधिक मान्यता वाला रिलीजियस गैदरिंग। यहाँ कोई मंदिर या मूर्ति को पूजा नहीं जाता, बल्कि इस गंगा यमुना और सरस्वती के संगम में डुबकी लेने का प्रावधान है। यहाँ सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का स्नान। कुंभ मेले के बारे में हमने फिल्मों में या अपने पेरेंट्स से जरूर सुना है, पर क्या आप जानते हैं कि इसकी इतनी मान्यता क्यों है? कहते हैं देवलोक में एक श्राप की वजह से देवता अपनी शक्तियां खोने लगे थे। तब भगवान विष्णु ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें अपनी शक्तियां वापस लाने के लिए अमृत को ढूंढना होगा, जो समुद्र की गहराइयों में छुपा है। इसे समुद्र मंथन या चर्निंग ऑफ द ओशन कहते हैं। पर इस काम को अकेले करना पॉसिबल नहीं था, उन्हें असुरों का भी साथ चाहिए था। कई सालों के मंथन के बाद उन्हें ये पवित्र अमृत का कुंभ यानी कलश प्राप्त हुआ। जैसे ही ये मिला, देवता और असुर इसे लेकर 12 दिन तक लड़ते रहे। देवलोक के 12 दिन यानी हमारे 12 साल। इसी दौरान कलश के अमृत की बूंदें भारत की 4 जगहों पर गिरे: प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार। ये कुंभ तो आखिर देवताओं को मिल ही गया, पर तब से रीति चली आ रही है कुंभ मेले की, जो होता है इन्हीं 4 जगहों पर। आप नक्शे पे डॉट्स के हिसाब से देख रहे हो वैसे। पर महाकुंभ 2025 कोई जैज फेस्टिवल या कॉन्सर्ट नहीं जो कहीं भी हो जाए। ये विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक गैदरिंग सिर्फ प्रयागराज में इन्हीं तारीखों पर हो सकती है और इसकी ना सिर्फ माइथोलॉजिकल बल्कि एस्ट्रोलॉजिकल वजह भी है।
इस साल सूर्य, चंद्र और जुपिटर की पोजीशंस के अनुसार महाकुंभ 2025 के लिए सबसे उचित जगह है उत्तर प्रदेश प्रयागराज का त्रिवेणी संगम। महाकुंभ में कहते हैं कि संगम का पानी और भी पवित्र और शक्तिशाली हो जाता है। यहाँ डुबकी लेने से आप पुण्य कमाएंगे और अपने सारे पापों से मुक्ति पाएंगे। प्रयागराज के महाकुंभ पर हेलीकॉप्टर और हेलीपैड। वैसे बताऊं तो आपकी तरह मैं भी हैरान हूं, पर महाकुंभ की महायात्रा की शुरुआत एक ऐसे ही ग्रैंड होनी चाहिए विद एन एरियल व्यू, बिकॉज ये हेलीकॉप्टर राइड सबके लिए एक्सेसिबल है एट जस्ट 1500 रुपीज़ पर पर्सन। तो मैं शुरुआत कर रही हूँ इस जर्नी की बाय टेकिंग अ हेलीकॉप्टर राइड और देखूंगी 40 स्क्वायर किलोमीटर यानी 10,000 एकड़ में फैला हुआ 25 सेक्टर्स में डिवाइडेड ये महाकुंभ ऊपर से कैसा दिखता है। आ गया मेरा चॉपर। अब तक कुंभ मेले में हमेशा टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे जो मेला खत्म होते ही डिसमेंटल कर दिया जाता था, पर इस बार सरकार ने 15,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है टू डेवलप बोथ टेम्परेरी एंड परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले बात करते हैं परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की। 2 नए एयरपोर्ट टर्मिनल्स बनाए गए हैं, 92 रोड्स रेनोवेट की गई है और 17 मेजर रोड्स को ब्यूटिफाई किया गया है। 14 नए फ्लाईओवर बने हैं, 7 रिवरफ्रंट रोड्स बनाए गए हैं, 11 नए हॉस्पिटल्स, 67,000 LED स्ट्रीट लाइट्स इंस्टॉल किए गए हैं। पोल्यूशन कंट्रोल पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है विद गंगा एंड यमुना क्लीन अप प्रोजेक्ट। नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए गए हैं और 44 नए घाट्स बनाए गए हैं, जिसमें से 9 घाट परमानेंट रहेंगे और सारे घाट्स को ब्यूटिफाई किया गया है। लेंथ की घाट्स को 8 किलोमीटर से अब बढ़ा कर 12 किलोमीटर कर दिया गया है। ये जो इन्वेस्टमेंट रहा है इसमें भारत सरकार के द्वारा लगभग अच्छा, 7 ये वो करोड़ घाट होंगे जो कि और इससे लगभग बराबर, इससे थोड़ा सा ज्यादा यूपी वहाँ तक गवर्नमेंट जा रहे हैं किनारे तक। प्राइमरी जो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बरसात इन्वेस्टमेंट में जो रहा है वो पानी ऐसे आता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेशक में नीचे रहा भी है चले जाएं जिनके परिणाम तो बहुत दुर्गामी हाँ ये सही लॉन्ग हाँ, टर्म they will stay there। इम्पैक्ट। पक्के घाट तो हैं। नेशनल हाईवे की जैसी डिमांड जो थी वो अच्छी तरह से बनाए जाने के पूरा रायबरेली प्रयाग के लिंक को करने के लिए जो रेलवे स्टेशन हैं यहाँ पे लास्ट टाइम कभी कभी कुछ इंसिडेंट्स हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चोकिंग हो जाती, सो द प्लेटफॉर्म्स वर इंक्रीज, द विड्थ ऑफ द स्टेशन इटसेल्फ वाज इंक्रीज। Likewise for the civil aviation ministry, they went in for a complete overhaul of the airports and उसमें expansion हुआ है to be able to take the flight. सोचकर यकीन नहीं होता कि बरसात के वक्त ये पूरा घाट पानी में डूब जाता है। जब बारिश की पीक होती है नदी का स्तर इतना बढ़ जाता है कि ये पूरी जगह जहाँ मैं खड़ी हूँ वो पानी होता है, यहाँ कोई लोग नहीं रहते, सब दूसरी तरफ चले जाते हैं। वाटर लेवल इतना हाई होता है कि जो आप पेड़ मेरे पीछे देख रहे हैं वो पूरा का पूरा डूब जाता है। टेम्परेरी इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात करें तो 4,000 हेक्टेयर्स में फैला एक मेगा सिटी तैयार किया गया है। 2 लाख टेंट्स बनाए गए हैं जो मेले के दौरान पिलग्रिम्स की अकोमोडेशन के लिए काम आ रहे हैं। 1.5 लाख मॉडर्न टॉयलेट्स बनाए गए हैं जो कुंभ के बाद डिसमेंटल किए जाएंगे। 200 वाटर ATMs, 30 टेम्परेरी पंटून ब्रिजेस इंस्टॉल किए गए हैं टू मूव फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर। 1850 हेक्टेयर की पार्किंग स्पेस भी बनाई गई है। महाकुंभ के लिए प्रयागराज को सचमुच पूरा नया रंग और रूप मिला है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए बहुत सारे कंफर्टेबल स्टे ऑप्शंस हैं। मैं रह रही हूँ कुंभ विलेज में, पर यहाँ पर 25 सेक्टर में फैले हुए बने हैं 1.5 से 2 लाख टेंट्स जो इजीली अकोमोडेट कर सकते हैं 20 लाख लोगों को एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम।
अब टाइम है त्रिवेणी संगम पर डुबकी मारने का। त्रिवेणी संगम में जाने का सबसे अच्छा तरीका है बोट में जाने का। इस वक्त प्राइजेस बड़े हाई है, ठीक है, उनके कमाने का टाइम है। 4000 हमने भरे हैं बोट में बैठने के, एंड वी आर गोइंग टू गेट अ ग्रेट व्यू ऑफ त्रिवेणी संगम। और जो पहली वीडियो हमने देखी वो 700 रुपीज़ के गए। डिपेंड्स में कौन सी बोट की है। यही और लाइफ जैकेट जरूर पहनना, और टाइमिंग याद रखें, सुबह के 5 बजे से शाम के 5 बजे तक ये होता है। आई थिंक हमें बहुत अच्छा सनसेट व्यू मिलने वाला है। त्रिवेणी संगम पर शाम का रंग, लोग आए हैं दिल में एक संग। सूरज की किरणें पानी में खिलते हैं, इस पवित्र स्थल पर रूह को सुकून मिलता है। नमः पार्वते पते हर हर महादेव। वो आगे ना चेंजिंग रूम। त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं के व्यवस्था के लिए चेंजिंग रूम्स भी बनाए गए हैं, लिटरली एट द नोज पॉइंट। पर सरकार की सुविधाएं होने के बावजूद मैंने देखा कि कई लोग अपने पुराने कपड़े और कचरा वहीं छोड़कर जा रहे हैं। माना कि आप इस डुबकी को एक नया जन्म मानते हैं, but let's also be responsible because आपके उतारे हुए कपड़ों को उठाने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। महाकुंभ को साफ सुथरा रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। महाकुंभ एक ऐसा अवसर भी है जहाँ सारे साधु जो अपनी तपस्या और धार्मिक जीवन के लिए पहाड़ों में व्यस्त रहते हैं, वो यहाँ आकर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को पूरा करते हैं। इस बार महाकुंभ पर टोटल 13 अखाड़ास हैं जहाँ सारे साधु आकर रहते हैं, जिनमें जूना अखाड़ा सबसे फेमस है। ये अखाड़ा नागा साधुस का है। आज के सोशल मीडिया के जमाने में हम कुंभ को सेलिब्रेट तो करते हैं, लेकिन क्या उसकी सिग्निफिकेंस को अच्छे से जानते हैं? हमने ये समझा, वो भी एक नागा साधु से। कुंभ समुद्र मंथन से चला आया है। कुंभ अभी से नहीं, सतयुग से चला रहा है। ये नागा साधु सिर्फ सन्यासी नहीं बल्कि गार्डियन है कुंभ के। शाही स्नान के दौरान सबसे पहले यही साधु संगम में डुबकी लगाते हैं। पर ये सिर्फ एक स्नान नहीं, एक आध्यात्मिक अनुष्ठान होता है जो हमारी प्राचीन हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। ये नक्षत्र बार बार इस माउस का इसके कारण बदलते रहते हैं। इसके कारण जगत को आनंद देने वाला भव्य कुंभ हो गया है। तो अपने पाप को धो रहे हैं, उनके पाप को हम लोग साधु संत ग्रहण करते हैं, जो गंगा को निर्मल बनाते हैं। संत मत गंगा के अंदर आके सब दुष्ट कई प्रकार के कर्म करके आके उसमें डुबकी लगाते हैं। सब अपना 1-1 रुपया दान देके उसमें छोड़ देते हैं पाप को। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, कुंभ में टोटल 6 शाही स्नान होते हैं, पर अखाड़ा और साधु सिर्फ 3 में ही डुबकी लगाते हैं। देखो, शाही स्नान तो जो होते हैं 3 ही होते हैं, और उनमें हमारे नागा साधु स्नान करते हैं। बाकी 2 स्नान और होते हैं, वो पर्व के होते हैं। जैसे अभी यहाँ प्रयागराज में होंगे, शायद एक तो 12 फरवरी का है और फिर एक शिवरात्रि का है, 26 या 27 तारीख की शिवरात्रि पड़ेगी, उसका है। तो ये 2 तो पर्व के होते हैं, और जिनमें जो है भक्त श्रद्धालु वैष्णव वगैरह काफ़ी स्नान करते हैं। और यहाँ प्रयागराज में माघ मेला लगता है, उसकी वजह से अब यहाँ का जो लोकल भक्त है, श्रद्धालु है, वो सभी अब 3 तारीख का जो शाही स्नान हुआ उसके बाद आएंगे। यहाँ 3 तारीख को पूर्ण हो चुके हैं। हर अखाड़ा एक विंडो है हमारी डीप कल्चरल हिस्ट्री का, पर इस साल का सबसे फेमस अखाड़ा है किन्नर अखाड़ा। किन्नर अखाड़ा 2019 में एस्टैब्लिश हुआ था, और कुंभ में इसकी पॉपुलैरिटी हमारी इंक्लूसिविटी और ह्यूमैनिटी का एक प्रतीक बन चुका है। हर कोई 16 सेक्टर किन्नर अखाड़ा ही पूछ रहा है। तो देखिए, इसमें आप लोगों का भी प्यार है, और हमारी जो गुरु है उन्होंने बहुत मेहनत करी है। किन्नरों को स्थान दिलाने के लिए, उनको इज्जत दिलवाने के लिए हमारी गुरु का बहुत बड़ा योगदान है।
आज भी हमसे पूछ रहे हैं और आज भी हमारे पास आ रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे माँ बाप, हमारे माता पिता समान ही हैं, हमारे भाई बहन समान ही हैं, और हमारे पास आके आज वो इतना खुश भी हैं, तो हमें अच्छा लगता है। हम तो उनके लिए दुआ और मंगल कामना ही करते हैं। संगम में डुबकी के अलावा प्रयागराज में महाकुंभ के मेले में यात्रियों के घूमने के लिए कई सारे टूरिस्ट स्पॉट्स भी बनाए गए हैं। सोचिए कैसा हो अगर बिना पूरा देश घूमे आप 12 के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन एक ही जगह पर कर सके। महाकुंभ 2025 में प्रयागराज में बनाया गया है शिवालय पार्क, जिसमें ये मुमकिन है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारे ही मंदिर स्क्रैप आयरन से बनाए गए हैं। ट्रूली अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड डिवोशन। यहाँ आप रुद्राक्ष से बने 12 ज्योतिर्लिंग भी देख सकते हैं और रात को काली घाट पर वाटर लेजर शो की रोशनी और धुन के साथ इस महोत्सव की कहानी सुन सकते हैं। इसी के साथ स्टेट पवेलियंस में मिनी भारत बनाया गया है, जहाँ हर राज्य अपनी संस्कृति और परंपरा का रंग बिखेर रहा है। यहाँ यात्रियों के लिए डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर भी बनाया गया है, जहाँ आप स्पिरिचुअलिटी के साथ इसके साइंटिफिक रीजंस भी समझ सकते हैं। कर्ली डेज एक फूड और ट्रैवल प्लेटफॉर्म है, और जब बात कुंभ मेले की आती है तो खाने की कैसे नहीं आ सकती। अब मैं हूँ सेक्टर 2 में और यहाँ एक बहुत ही अच्छा फूड कोर्ट बना हुआ है। आपको यहाँ छोले भटूरे, कचौरी, छाछ, पानी पूरी, ठंडाई, ये सब तो मिलेगा ही, पर साथ में आपको यहाँ मिलेगा पिज्जा, बर्गर, कॉन्टिनेंटल, इटालियन, ऑल दैट यू वांट। ये भी देखा यहाँ पे डोमिनोज में मेरा मन सच में खुश हो गया जब मैंने ये मेघा किचन देखा, जो अदानी और इस्कॉन ने सेटअप किया है। यहाँ 24 घंटे, रात हो या दिन, सबको प्रसाद के रूप में भोजन मिल रहा है फॉर फ्री। खाना इतना हाइजीनिक और अच्छे तरीके से बनाया जा रहा था और सबको बिना किसी जात, धर्म या कम्युनिटी के फर्क से सर्व किया जा रहा था। ये सच में एक मिसाल है इंसानियत और सेवा की। कुंभ मेला सिर्फ एक स्पिरिचुअल गैदरिंग नहीं बल्कि इकोनॉमिक पावर हाउस भी है। 15,000 करोड़ की इस इन्वेस्टमेंट से 2 लाख करोड़ तक का रेवेन्यू जनरेट करने की उम्मीद है। परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से टूरिज्म बढ़ेगा, साथ ही 6 से 7 लाख लोगों के लिए आमदनी का जरिया भी बनेगा। हर तरफ लोकल वेंडर्स के स्टॉल लगे हुए हैं। लोकल आर्टिसंस को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिला है अपने हैंडमेड प्रोडक्ट्स को बेचने का। टेम्परेरी जॉब्स भी जनरेट हुए हैं, चाहे वो फूड स्टॉल्स हो, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, टेंट सर्विसेज, क्लीनिंग सर्विसेज या गाइड्स। सरकार की बहुत अच्छी तैयारी है। तो इतने अच्छे जो अभी आप डिजिटल कुंभ में देख रहे हैं, या इतने अखाड़ों का इतना अच्छी व्यवस्था, उसके बाद यात्रियों के लिए ठहरने के लिए और साफ़ सफाई की इतनी अच्छी व्यवस्था। दूसरी बात कि जब पैसेंजर आ रहे हैं स्टेशन पे प्रयागराज, चाहे प्रयाग जंक्शन या नैनी, छिंकी, वहाँ से योगी जी सरकारी बसों से उनको यहाँ कुंभ क्षेत्र में भेज रहे हैं ताकि यात्रियों को कोई असुविधा न हो। मुझे लगता है योगी जी ने बहुत बड़ा काम किया है, जो अपने सनातन का अतिथि देवो भव वाला जो है, उन्होंने प्रूफ कर दिया कि इट इज ट्रू। लेकिन जो यहाँ पे अरेंजमेंट है यूपी गवर्नमेंट का और योगी जी का, हैट्स ऑफ टू हिम। घर में 5 जन को बुला के एक प्रोग्राम करते हैं, हमसे मैनेज नहीं होता, एंड वो इतने लोगों को इतने अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। मुझे तो हैट्स ऑफ टू हिम। वो कैसे कर रहे हैं मुझे पता नहीं, ये ईश्वर शक्ति के बिना नहीं होता। महाकुंभ मेले पर हर शाम 7 बजे गंगा के तट पर आरती होती है, लेकिन इस बार नया इतिहास लिखा जा रहा है क्योंकि पहली बार लड़कियां भी इस आरती का हिस्सा बन रही हैं, जो अब तक सिर्फ पुरुषों तक ही सीमित था।
रुद्राक्ष पहने जल में चलो, शुद्ध भाव से हाथों को जोड़ो, जो महसूस कर रही हो तुम भी करो, महाकुंभ आओ और इस पवित्रता में खो जाओ। बाल कितने अच्छे लग रहे हैं। वाओ, वेरी नाइस वीडियो। ब्यूटीफुल। एक बहुत खूबसूरत वीडियो कर्ली टेल्स की तरफ से। और इससे पहले कि मैं इस वीडियो की और ज़्यादा तारीफ करूं, मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको हमारी चैनल के ऊपर ना महाकुंभ के बिल्कुल स्टार्ट से लेकर अब तक की ऑलमोस्ट हर वीडियो जो है वो आपको मिलेगी। हमने ना सिर्फ देखी है बल्कि आपके साथ अपना जो एक रिएक्शन उसके ऊपर शेयर भी किया। और बेसिकली जैसे आप को हमने पहले भी ये कहा था कि कुंभ के बारे में हमारा एक परसेप्शन बड़ी डिफरेंट किस्म की थी। और सिंस हम अब उस जनरेशन के अंदर हैं कि हम ना सिर्फ कुंभ को देख पाए बल्कि ये कि हम महाकुंभ को देख पाए, जो कि शायद अब आगे इवन हमारी जो नस्लें हैं उनको भी ये दोबारा देखने को ना मिलेगा। और 144 साल के बाद जब दोबारा महाकुंभ आएगा तो जो है ओनली टाइम कैन टेल कि उस जमाने में क्या क्या कुछ इनोवेशंस होंगी और क्या क्या कुछ होगा। इसको और अपनी तरफ से तो हमने ये कोशिश की है कि हम महाकुंभ को समझ सके, इसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे शुरू हुआ, क्या क्या चीजें होती हैं और कितने इवेंट्स जो इसमें आए हैं, हमने उन सबको कवर करने की भी कोशिश की है और इन्हें समझने की भी कोशिश की है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके अलावा जो इसके मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं कि फ्रॉम जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू है वहाँ से, और फिर इसकी स्टोरी के बेसिकली महाकुंभ ओरिजिनेट कहाँ से होता है और बेसिकली उसके पीछे क्या स्टोरी है, हमने सब कुछ समझा है। और मैं ये बात करूँगा कि मतलब इतने सारे व्लॉग्स देखने के बाद जो कुछ हम समराइज कर पाए वो सब का सब हमें आके फाइनली इस वीडियो के अंदर मिल गया। और कर्ली टेल्स की वीडियो के बारे में एक चीज़ जो है वो बहुत ख़ास है, वो उनकी स्टोरी टेलिंग एक, और दूसरा इनकी सिनेमेटोग्राफी, और प्लस उस सिनेमेटोग्राफी को बैक करते हैं इनके एक्सीलेंट ड्रोन शॉट्स जो इनकी वीडियो में हमको देखने को मिलते हैं। सो आप ये चीज़ देखिए कि फ्रॉम द ग्राउंड भी आपने देखा और फ्रॉम द एयर भी आपने कुंभ को देखने का मौका आपको मिला। और ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि मेरा ख्याल है कि इससे पहले की तमाम वीडियोस के अंदर बेसिकली हमने अलग-अलग कवर की, अलग-अलग देखी मतलब हमने 10-12 वीडियोस देखी और वो एक शॉर्ट फिल्म में कर्ली टेल्स ने हमें यहाँ और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो कि आपको महाकुंभ का जो एक क्या कहना चाहिए कि उसको समराइज करके उसका ग्रैंड स्केल उन्होंने आपको दिखा दिया, क्या क्या कुछ आप कर सकते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, आपके रहने का क्या इंतजामात हैं वहाँ पे, उसके अलावा आपके खाने पीने के वहाँ पे क्या इंतजामात हैं, सफाई सुथराई किस तरह से रखी जा रही है। और खैर जो वो थोड़ा बहुत वहाँ पे हमको कचरा नज़र आया, यार हो जाता है, मेरा नहीं ख्याल कि उस चीज़ को इतना ज़्यादा हाईलाइट करने की ज़रूरत है, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट करोड़ों लोग जो कि वहाँ पे आ रहे हैं। सो जितना मर्जी सफाई का अमला हो, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। आपको ये पता चल गया ना कि आपकी उम्मीदों से भी ज्यादा लोग वहाँ पे आ ऐसा चुके ही हैं, है, तो फिर ये चीजें हो जाती और मतलब मुख्तलिफ वीडियोस में हमको ये भी देखने का मौका मिला और समझने का मौका मिला कि इस बार जो वहाँ पे कैमरास लगे हुए हैं वो फेस रिकग्निशन कर रहे हैं। सो मतलब कोई एक्स्ट्रा काउंट होने का तो कोई तस्वर ही नहीं है। उन्होंने कहा वो री नहीं करते, उसको काउंट बंद, उसको काउंट नहीं करते। सो द थिंग इज कि अगर मैं ये चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो इस चीज़ को काइंडली आप कंफर्म कीजिएगा कि सुनने में ये आया कि 50 करोड़ लोग जो हैं वो अभी तक आ चुके हैं और अभी आखिरी दिनों में और लोग भी डेफिनेटली आएंगे वहाँ पे। सो यार ऑल इन ऑल एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, एक बड़ी अच्छी वीडियो, बड़ा मज़ा आया इसको देख के। और क्या कहना चाहिए कि इस तमाम 1-1.25 महीने के दौरान हमने जितनी वीडियोस देखी, हमको बेसिकली वो चीज़ें याद आ रही थी इस वीडियो के अंदर कि भाई हमने ये भी देखा हुआ है, ये भी देखा हुआ है, और वो सब अच्छा, और देखने से ज्यादा अच्छा हमें ये लग रहा है कि ये एक बड़ा स्पेशल इवेंट है हिंदू रिलीजन का, जिसके बारे में मतलब मेरा ख्याल है कि हमारे बड़ों को भी शायद इतनी डिटेल में नहीं पता होगा जो हमें पता चला है। डेफिनेटली, बिकॉज आप ये चीज़ देखिए कि सिर्फ वो लोग जो कि पार्टीशन के बाद वहां से इधर को आ गए, शायद उन लोगों के नॉलेज के अंदर होगा, लेकिन दोज पीपल आर लॉन्ग गॉन, वो जा चुके हैं दुनिया से। सो डेफिनेटली हमने जितना कुछ जाना है, हमने अब इस सोशल मीडिया के दौर में इस उम्र में आके इस चीज़ को समझा और जाना है। सो ऑल इन ऑल अ वेरी ब्यूटीफुल वीडियो, बड़ा मज़ा आया इसको देख के। बाकी आप बताइएगा कि आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा और आप और क्या मज़ीद हमें बताना चाहते हैं महाकुंभ के बारे में, बिकॉज
मैं अभी जब वीडियो स्टार्ट हुई थी तो मैं मोना से वही बात कर रहा था कि जब मोना कह रही थी कि हमने ये सब कुछ देखा है और हमने इसको समझा है, तो मैं मोना को यही कह रहा था कि नहीं मोना, वी हैव जस्ट barely scratched the surface of it. There's a lot to it जो कि हमको नहीं पता. So अगर आप हमें कोई और वीडियो रेकमेंड करना चाहते हैं या आप हमें कुछ और मजीद बताना चाहते हैं तो हमें अपने आप को एजुकेट करने का बड़ा मजा आता है. आप जरूर बताइएगा. इस वीडियो पे आपको अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने का और वीडियो को लाइक करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में. अपना बहुत ख्याल रखिएगा.